एक टीनेजर को पालना अपने आप में ही कठिन काम होता है, लेकिन सोचिए अगर आपकी बच्ची एक ज़ॉम्बी भी हो तो जिंदगी कैसी हो जाएगी। खाने पीने से लेकर स्कूल और यहाँ तक कि ये सुनिश्चित करना कि वो पड़ोसियों को ना काटे, और इसी में एक अकेला पिता हर तरह से परेशान है। ये कहानी एक ऐसा सफर है जो डरावनी भी है और मीठी भी। ये आपको इतना हंसाएगी कि आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे और फिर आप पता नहीं सच में कब रो भी पड़ेंगे। तो मूवी स्ट्राइव सफर कराती है 2025 की कोरियन मूवी माई डॉटर इज अ ज़ॉम्बी। IMDb रेटिंग 6.8। ली पेशे से एक एनिमल ट्रेनर है। बाघों को ट्रेन करने के अलावा वो चिड़ियाघर के प्रमोट के लिए लाइव स्ट्रीम भी करता है। इन दिनों ली एक छोटे बाघ के बच्चे टांग को नाचना सिखा रहा है। शुरू में टांग उसकी बात नहीं सुनता, जिससे वो अपने फैंस के सामने थोड़ा शर्मिंदा हो गया। लेकिन जब टांग थोड़ी देर बाद हिलने डुलने लगा तो ली को गर्व महसूस हुआ। इससे थोड़ा सा प्यार और तारीफ और अच्छा खाना मिल जाता है ना। शायद ये स्वभाव उसे अपने पिता से मिला है। उसकी बेटी सुआ को भी नाचना बेहद पसंद है, लेकिन जब भी उसके बाबा उसे देख लेते हैं तो वो शर्म से रुक जाती। ली उससे कहता है, डांस का जुनून तो मेरे रगों में भी बहता है, और वो मजाक नहीं कर रहा। वो अपनी बेटी से भी अच्छा डांस करता है। मगर आखिर में सुआ ने उसे कमरे से बाहर भगा दिया। उन दोनों के अलावा घर में एक मोटी ताजी नारंगी रंग की बिल्ली भी है। उसे सोफे पर बैठना, टीवी देखना और अपनी पूंछ हिलाना बहुत पसंद है। तभी अचानक टीवी पर बिल्ली का प्रोग्राम रुक गया और खबर में दिखा रहा है कि एक नया वायरस तेजी से फैल रहा है। आज ली अपनी बेटी का जन्मदिन मना रहा है और दादी दूर से वीडियो कॉल पर जुड़ी है। उन्होंने अपनी पोती के लिए एक दिल के आकार का तोहफा भी तैयार किया है। अब ली ने मजाक में कहा, पहले बोलो डैडी आई लव यू, तभी तुम्हें गिफ्ट मिलेगा। सुआ को डर था कि कहीं इस बार भी पापा उसे पार्क के डिस्काउंट टिकट न दे दे, जैसे पिछले साल दिया था। लेकिन बाबा उसे छेड़ने लगे तो सुआ ने भी अपनी गुदगुदी करने की कला से उन्हें हंसाते हुए परेशान कर दिया। ऐसे ही दोनों बाप बेटी हमेशा मस्ती करते रहते। इसके बाद सुआ दौड़कर लिविंग रूम में गई और सोफे के नीचे से गिफ्ट निकाला, जिसमें एक हेडफोन और पार्क के टिकट थे। तभी उसकी नजर बाहर कुछ अजीब हरकत करते लोगों पर पड़ी। उसने तुरंत बाबा को बुलाया। पता चला कि एक पड़ोसी एक कपल मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। सुआ को ये बड़ा मजेदार लगा और वो उनकी वीडियो बनाने लगी। लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव होता देख ली ने उनसे बात करने का सोचा। तभी अचानक दोनों डर के मारे सोफा के सामने नीचे झुक गए, क्योंकि वो कपल साधारण इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी निकले जो धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। वो औरत शीशे पर अपना चेहरा सटाकर अंदर झांकने लगी। दोनों ने सांसें रोक ली। तभी सुआ का फोन तेजी से बज उठा, जिसके बाद ज़ॉम्बी का पूरा ध्यान उन पर आ चुका था और अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। उसने बार बार शीशे पर सिर मारना शुरू किया, जिससे शीशे में दरार आ गई। ली ने तुरंत कहा, बिल्ली को पकड़ो और भागो यहाँ से। वो खुद पीछे रहकर इस ज़ॉम्बी से डील करेगा। वो वाकई में बहादुर था। ज़ॉम्बी से झगड़ते हुए उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी। जब ज़ॉम्बी ने उसे दांत दिखाकर झपट्टा मारा तो उसने सोफा धक्का देकर उसका सर वहीं फंसा दिया और भागकर बेटी के कमरे में पहुंचा। अब तक इंटरनेट पर इस महामारी की खबर फैल चुकी थी। दोनों ने पुलिस को खबर करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले सड़क पर डरावना मंजर देखा। उनके कई जाने पहचाने पड़ोसी ज़ॉम्बी बन चुके थे। यहाँ तक कि छोटी नस्ल का एक कुत्ता भी इन्फेक्टेड हो चुका था। इमरजेंसी नंबर पर भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अब दोनों ने फैसला किया कि वो सुरक्षित रहने के लिए गांव में अपनी दादी के घर लौट जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनका रास्ता भयानक ज़ॉम्बियों से ब्लॉक था। ली ने अब अपनी बेटी से कहा कि जैसे फिल्मों में देखते हैं वैसे ज़ॉम्बी बनने का नाटक कर उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन सुआ को ऐसा करने में बहुत शर्म आ रही है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, दोनों चारों तरफ से ज़ॉम्बियों से घिर गए। ली तो पूरा घबरा गया, लेकिन यहाँ सुआ ने अचानक ज़ॉम्बियों की तरह डरावनी आवाजों में गुर्राना शुरू कर दिया। उसे एक्टिंग की अच्छी हुनर थी और उसकी हरकतें तो असली ज़ॉम्बियों से भी ज्यादा असली लग रही थी। ली अपनी बेटी पर गर्व करने लगा और वो भी उसी के साथ तुरंत नकल करने लगता है। पिता और बेटी दोनों जोर जोर से ऐसे गुर्रा रहे थे कि उन्होंने ज़ॉम्बीज को भी कंफ्यूज कर डाला। ये दोनों तो जैसे नाच रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली ज़ॉम्बीज पागलों की तरह उनके पीछे पड़ गए। दोनों डर कर भागने लगे। तभी सुआ पैर फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही एक ज़ॉम्बी उसे काटने को आई, ली ने अपनी जान जोखिम में डालकर बेटी को बचाने के लिए खुद अपना हाथ सामने रख दिया। ओ नहीं, अब तो हमारा ली खुद ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। लेकिन किस्मत से वो ज़ॉम्बी एक बुजुर्ग दादी निकली
जो नकली दांत लगाई हुई थी। फिर तो किसी तरह दोनों जान बचाकर वहाँ से भागे, पर सड़क पर तो ज़ॉम्बियों की भीड़ है। ये देखकर ली ने सोचा कि उन्हें बचने के लिए एक गाड़ी चाहिए। उसने सुआ से यहीं छिपे रहने को कहा जब तक कि वो गाड़ी लेकर ना आ जाए। शुक्र है अपनी तेज और लचीली चाल की वजह से, जो एक डांसर जैसी थी, ली ने ज़ॉम्बियों को चकमा देकर कार में कूद कर बैठा और तेजी से सुआ को लेने वापस पहुंचा। ली अपने वहां से बचकर भाग निकलने की खुशियां मना ही रहा था कि उसे अचानक सुआ के बर्ताव में कुछ अजीब लगा। पता चला कि जब वो गाड़ी लेने गया था तब सुआ को सामने के 2 दांत टूटे हुए एक छोटे ज़ॉम्बी बच्चे ने काट लिया था। पापा, क्या मैं अब ज़ॉम्बी बन जाऊंगी? सुआ ने डरते हुए पूछा। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। लेकिन तभी सुआ को अपने शरीर में बहुत तेजी से अजीब बदलाव महसूस होने लगा। कुछ ही देर में उसकी आंखें धुंधली पड़ गई और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब उसने फिर से आंख खोली तो वो एक भयंकर ज़ॉम्बी बन चुकी थी, जो अपने ही बाबा पर झपटने ही वाली थी। ली ने तुरंत हड़बड़ाकर गाड़ी ब्रेक मारा, जिससे गाड़ी सड़क के किनारे जा टकराई। उसने तुरंत अपनी बेटी की जैकेट की हुड सिर से खींचकर उसका चेहरा ढका और उसे सीट बेल्ट से बांध दिया। सुआ के जोर जोर से छटपटाते वक्त उसका सर आगे की ओर टकरा गया, जिसके बाद ही वो थोड़ी शांत हुई। चलो अच्छा है, गांव में ये महामारी अभी तक नहीं पहुंची थी। दादी अपने बेटे को अचानक लौटा देख चौंक गई। उसने उत्साहित होकर पूछा, सुआ कहाँ है मेरी प्यारी बच्ची? ली ने हिचकिचाते हुए कहा, वो दरअसल बीमार है, उसकी हालत बहुत खराब है। इसके आगे बिना कुछ सुने ही दादी तुरंत कमरे की ओर पोती को देखने दौड़ी, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गई। कमरा बिखरा हुआ था। ऐसी कौन सी भला बीमारी है जो तुम मुझ पर ही गुरा रही हो? दादी बोली। सुआ ने दांत दिखाए और उन पर झपट पड़ी काटने को, पर दादी भी कोई आम औरत नहीं थी, वो तो मार्शल आर्ट्स की मास्टर थी। उन्होंने शहर की ज़ॉम्बी बनी अपनी पोती को केवल 2 ही वारों में बेहोश कर दिया। इसके बाद जब ली ने उन्हें सारी बात बताई तो दादी फूट फूट कर रोने लगी और पोती से माफी मांगने लगी, उसे ऐसे नॉकआउट करने के लिए। अब इस समय टीवी पर खबर आई कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सेना को तैनात कर दिया गया है और लोगों से कहा गया है कि वो किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में बिल्कुल ना आए। अगली सुबह ली सुआ को गाड़ी में मजबूती से बांध अस्पताल ले गया। जब वो हालात देखने के लिए अंदर गया तो देखा कि एक माँ अपने ज़ॉम्बी बेटे को इलाज के लिए लाई है, जिसने डॉक्टर को ही काट लिया था। आर्मी उसकी माँ को पीछे हटने का ऑर्डर देती है ताकि वो उस ज़ॉम्बी को मार सके, लेकिन माँ अपने बेटे को बचा रही थी। नतीजा, बेटे ने उसकी गर्दन पर भी काट लिया और तुरंत ही आर्मी ने खुलेआम गोली चला दी। माँ बेटा दोनों मारे गए। ये भयानक मंजर देख ली को सुआ को डॉक्टर दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। इधर टीवी पर भी ये अनाउंसमेंट हुआ कि अगर कोई ज़ॉम्बी दिखे और पुलिस को रिपोर्ट ना करे तो वो अपराध माना जाएगा। लेकिन जो भी हो, ली अपनी बेटी को पुलिस के हवाले नहीं कर सकेगा और उसने फैसला अपने हाथों में लिया। फिर उसने एक कब्र खोदी और सुआ को विदा करने की तैयारी की। लेकिन उसी वक्त प्यारी और सलीकी वाली सुआ के बचपन की मासूम यादें उसकी जहन में उमड़ आई और वो ये काम कर ना सका। मुझे माफ कर दो बेटी। आंसू बहाते हुए उसने सुआ को गले लगा लिया, पर साथ ही वो इसका भी ख्याल रखता है कि वो उसे काट ना ले। फिर वो बोला, ठीक है, अगर यही लिखा है तो चलो हम दोनों साथ मरते हैं, बाबा और बेटी। इतने में अचानक दादी बोली, अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे करने दो। ली ने घबराकर दादी को रोका। दादी के झगड़े के बीच यहाँ बंधी सुआ किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग निकली। शुक्र है कि घर की बिल्ली ने शोर मचाया, तभी उन्हें पता चला कि सुआ गायब है। दोनों घबराकर उसे ढूंढने निकल पड़े। पूरा गांव खोजने के बाद भी जब वो नहीं मिली तो ली को एक खास जगह याद आई, पुराना स्टोरेज रूम, जहाँ सुआ बचपन में दादी के साथ खेलने आया करती थी। दोनों वहाँ पहुँचे और सच में सुआ वही थी। ली को यकीन था कि सुआ ने सब कुछ नहीं भुलाया है, यानी कि उसके अंदर अब भी थोड़ी चेतना समझ बाकी है। लेकिन दादी बोली, टीवी पर कहा गया है कि जिसे काट लिया जाए वो तो मरे इंसान के समान है। अब अपनी बात साबित करने के लिए ली ने सुआ का पसंदीदा गाना चलाया। जैसे ही म्यूजिक बजा, सुआ थोड़ी कांपी और फिर वो उसी अपने पुराने अंदाज में नाचने लगी। हालांकि उसके मूवमेंट्स भले ही सख्त और धीमे थे, एक ज़ॉम्बी की तरह। देखो माँ, ली बोला, कोई आम ज़ॉम्बी ऐसे म्यूजिक पर नाच सकता है क्या? वो खुशी से रोने लगा। अगर वो अभी भी म्यूजिक पे रिएक्शन दे रही है तो वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि जिंदा है। इस बीच इधर रिसर्चर्स ने अनाउंस किया कि ये वायरस इन्फेक्टेड लोगों के दिमाग को नष्ट कर देता है
जिससे उनके अंदर सिर्फ जिंदा रहने की इंस्टिंक्ट बची रहती है, जैसे कि ज़ॉम्बी में होता है। लेकिन उन्होंने ये भी पाया कि अगर इन्फेक्टेड दिमाग को स्टिमुलेट किया जाए तो इससे उनकी यादें लौट सकती है और वायरस कमजोर पड़ जाएगा। अब दादी बोली, अगर ये सच में मेरी प्यारी पोती है तो इसे मेरा बनाया अंडे वाला फ्राइड राइस जरूर खाना चाहिए, और अगर इसने नहीं खाया तो ये मेरी पोती नहीं, जरूर ज़ॉम्बी है। दोनों ने अपनी सांसें रोक ली और इंतजार करने लगे। एकाएक सुआ ने उस खाने को सूंघा, लेकिन फिर मुंह फेर लिया। दोनों ही बहुत निराश हो गए। लेकिन तभी सुआ की नजर तीखे तले हुए बीफ इंटेस्टाइन पर पड़ी और वो तुरंत उसे उठाकर खाने लगी। ये देख दोनों खुशी खुशी यही मतलब निकालते हैं कि सुआ की यादें अब भी कहीं न कहीं बाकी है। उसी समय ली का सबसे अच्छा दोस्त डोंग ने जैसे ही सुना कि ली गांव लौट आया है, वो मिलने आ पहुंचा। ली और उसकी माँ उसे घर में घुसने से रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन डोंग ने सुआ को अंदर देखा तो वो हंसते हुए उसे मिलने अंदर चला गया। लेकिन उसका स्वागत गुर्राते और खूंखार सफेद आंखों से हुआ। ली ने बात संभालते हुए कहा, दरअसल वो अभी प्यूबर्टी से गुजर रही है, इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। डोंग ने सर हिलाकर यकीन होने का नाटक किया, लेकिन बाहर निकलते ही उसने पुलिस को कॉल लगा दिया। पर ली ने समय रहते उसे रोक दिया और उसका फोन छीनकर बोला, उसे ज़ॉम्बी मत कहो, सुआ अभी जिंदा है, उसे सब याद है। इतना ही नहीं, वो म्यूजिक पर नाच भी सकती है और खाना भी जानती है, बिल्कुल मेरी तरह। सुआ का वो नाचता हुआ वीडियो देख डोंग ने बोला, उसके मूवमेंट्स तो बहुत ही डराने वाले हैं, ये कोई डांस है भला? और अगर उसके पास कुछ यादें भी बची है तो भी इससे कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन ली ने ठान लिया है कि वो सुआ को ट्रेन करेगा, उसकी यादें वापस लाएगा और वायरस को फैलने से रोकेगा। ट्रेनिंग देकर मैं उसे फिर से इंसान बनाऊंगा। मैंने जंगली बाघों तक को ट्रेन किया है, तो अपनी बेटी को क्यों नहीं? पर डोंग को चिंता थी कहीं सुआ दादी को न काट ले, जिससे कि पूरा गांव इन्फेक्टेड हो जाए। ली बोला, अगर मेरी जगह तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम उसे छोड़ देते? डोंग बोला, मुझे नहीं पता, मैंने शादी नहीं की है अभी तक। इसी बीच दादी सुआ के बाल धो रही थी। तभी उन्होंने उसकी गर्दन पर गहरे दरारें देखी। उन्हें अपनी पोती पर बहुत दया आई, लेकिन अगर सुआ ने जरा भी गुर्राया तो वो तुरंत उसका सिर पानी में डुबो देगी। दादी इतनी भी कमजोर नहीं है। खैर ली घर लौटा तो सुआ गहरी नींद में थी। दादी ने कहा, खाना खाकर और नहाकर वो बहुत शांत हो गई है। अगली सुबह ली ने सोचा कि सुआ को कहीं दूर ले जाना ही सही रहेगा, ताकि डोंग को भी शांति मिल जाए। लेकिन डोंग ने खबर में सुना कि अमेरिका इस वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो भी ली की इसमें मदद करेगा जब तक इलाज नहीं आ जाता। अब सभी सुआ को सबसे छुपाकर एक सुनसान आइलैंड पर ले आए, ताकि किसी को उनके बारे में पता न चले। ली सुआ को ग्लव से सिखाना शुरू करता है। देखो, ये हाथ है, हाथ मिलाने के लिए होता है, काटने के लिए नहीं, ठीक है? पर सुआ ने तो तुरंत झपटकर उस हाथ को कई बार काट लिया। डोंग बेचारा डर कर चीखने लगा, जिससे सुआ और ज्यादा उग्र हो गई। वो भागने लगा। तभी ली ने कहा, बाघ से पीठ मोड़कर भागना यानी कि मौत को बुलाना है। और तब डोंग उल्टा होकर भागने लगा, मतलब कि पीठ दिखाकर नहीं। दोस्तों, ये एक बहुत ही फनी मोमेंट्स था। और फिर बारी आई सोशल स्किल्स ट्रेनिंग की। अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो ऐसे 2 बार झपकाना। अचरज की बात थी कि सुआ ने तुरंत ऐसा कर दिखाया। ली खुश होकर बोला, देखा माँ, सुआ ने आंखें झपकाई, यानी उसे ये पसंद है। दादी बोली, हाँ बेटा हाँ, वो तुम्हें खाना चाहती है। और सच में सुआ ने अपने होंठ चाटे, दांत दिखाए और उसकी तरफ झपट पड़ी। तभी ली ने समय पर सीटी बजाकर सुआ को वहीं रोका। लेकिन असल में सुआ इसीलिए नहीं रुकी थी कि ली का कमाल था, बल्कि वो तो उस मार्शल आर्ट्स की उस्ताद दादी से डर गई थी। अगले दिन ली ने एक नया तरीका अपनाया, कुछ एक्सरसाइज करवा कर सुआ की यादें वापस लाने की कोशिश। इसका रिजल्ट शानदार रहा। ऐसा लग रहा है कि सुआ को वो स्टेप्स याद है जो वो एलिमेंट्री स्कूल में प्रैक्टिस करती थी। ली इतना खुश हुआ कि उसने याद के तौर पर इस पल को एक तस्वीर पर खींच ली। शाम में दादी ने फिर सुआ को पेट भर खाना खिलाया ताकि वो लोगों को ना काटे। टीवी पर खबर आई कि वायरस इन्फेक्शन के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। सरकार ने अपनी ओर से कहा है कि जो कोई भी इन्फेक्टेड इंसान की सूचना देगा उसे 100 मिलियन वॉन का इनाम मिलेगा। आने वाले दिनों में ली और डोंग लगातार अपने छोटे ज़ॉम्बी का ट्रेनिंग का काम करते रहते हैं। 1 साल से भी ज्यादा समय बीत गया। एक दिन ली के ऑर्डर देने पर रुको, सुआ ने उसकी बात मान ली। अब ली ने हिम्मत कर एक बड़ा रिस्क लिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। सुआ ने दांत दिखाए और काटने ही जाने वाली थी,
लेकिन उसने खुद को रोक लिया। ली के आंसू निकल आए कि आखिर उसे ट्रेंड कर ही दिया उसने। फिर अब वो उसे भाषा सिखाने की कोशिश कर रहा है, कम्युनिकेट करने के लिए। देखो, ये ज़ॉम्बी का ग्रीटिंग्स करने का तरीका है। अब आगे बोलो पापा। सुआ ने बेहतरीन कोशिश की लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। फिर दादी दौड़ते हुए आई और बोली, अच्छा अब मुझे बुलाओ दादी। लेकिन नतीजा वही रहा। इतना ही नहीं, घर की वही मोटी नारंगी बिल्ली भी मजाक में बार बार दादी 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 की नकल करने लगी सुआ को छेड़ने के लिए। अभी तो सुआ से ज्यादा वो मोटी नारंगी बिल्ली ज्यादा समझदार है। अब सुआ को थोड़ा नॉर्मल दिखाने के लिए दादी ने नया आइडिया निकाला, मेकअप, ताकि उसकी नसें और ज़ॉम्बी जैसा चेहरा छिप जाए। ली बाजार जाता है मेकअप का सामान खरीदने। तभी उसने बाहर झांका तो उसे जाना पहचाना चेहरा दिखा और वो झट से नीचे झुक गया। लेकिन तब तक उस चेहरे ने उसे देख लिया था। वो और कोई नहीं बल्कि ली का पहला प्यार यॉन थी। क्योंकि वो भी उसी रास्ते से जा रही थी तो उसने ली को लिफ्ट दे दी। यॉन अब एक हाई स्कूल में टीचर है। सालों बाद दोनों की मुलाकात हुई थी। उसे तो पता भी नहीं था कि ली की एक बेटी भी है। वो उससे ढेर सारे सवाल पूछती है और उसके घर भी आने की जिद करती है, जिससे घबराकर ली अब गाड़ी से बाहर निकलना चाहता था। वो बोला, मैं यहाँ से पैदल चला जाऊंगा, इसे एक्सरसाइज समझ लो। उसी शाम जब ली डोंग के साथ बैठकर शराब पी रहा था तभी यॉन भी आ गई। असल में डोंग ने ही उसे बताया था कि ली का तलाक हो चुका है और उसकी बेटी दिमागी बीमारी से जूझ रही है, इसीलिए स्कूल नहीं जा पाती। और यॉन चाहती है कि ली अपनी बेटी को स्कूल भेजे, लेकिन उसने बहाने बनाकर मना कर दिया। तभी टीवी पर न्यूज आई कि ज़ॉम्बी महामारी अब खत्म होने वाली है। तभी यॉन ने यहाँ कहा, मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत ज़ॉम्बीज से है। फिर उसने बताया कि उसका मंगेतर भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था और उसे खुद अपने हाथों से उसे हमेशा के लिए विदा करना पड़ा। उस दिन के बाद से यॉन ज़ॉम्बियोज को ढूंढकर उन्हें खत्म करने लगी। यही बस तरीका था जिससे कि वो अपने पुराने दर्द और डर को भुला पाती थी। फिर उसने पूछा, क्या यहाँ कोई ज़ॉम्बी है जिसे खत्म करना है? अब एक दिन ली ने यॉन का इंस्टाग्राम चेक किया, जहाँ उसे पीपल्स हीरो अवार्ड मिला है क्योंकि उसने सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड लोगों की रिपोर्ट की थी। ये देख ली डर गया कि अगर वो सुआ से कभी मिली तो सब खत्म। तभी ली ने देखा सुआ टीवी पर एक अम्यूजमेंट पार्क में होने वाले कॉस्प्ले फेस्टिवल्स का एड्स देख रही है। सुआ की आंखें चमक उठी, शायद उसे वो फेस्टिवल बहुत पसंद आया। अगली सुबह ली को जरूरी सामान लेने सियोल अपने घर गया है। सुआ की पुरानी तस्वीर देख वो अपनी प्रीशियस बेटी को सोचने लगा, जैसे वो सामने खड़ी कह रही हो, सॉरी पापा, आप मेरी वजह से इतनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे साथ जीने की कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा मुश्किल है। फिर दोनों साथ में नाच रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसने होश संभाला, मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि वो सब सिर्फ एक भ्रम था। वो बाहर से तो मजबूत और खुश दिखता था, पर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे पुरानी सुआ की बहुत याद आती। तभी अचानक एक तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी, पिछले साल कॉस्प्ले फेस्टिवल्स में सुआ की फोटो। अब उसे समझ आया कि सुआ टीवी पर एड्स इतने ध्यान से क्यों देख रही थी। अब उसने डोंग से सुआ को फेस्टिवल ले जाने की बात कही, शायद वहाँ जाने से उसकी पुरानी यादें वापस आ जाए। और अभी तो सुआ किसी को काट भी नहीं रही, लेकिन डोंग ने ये कहकर मना कर दिया, इतने लोगों के बीच उसे ले जाना बहुत खतरनाक है। ली उसके पैर पड़ गया और डोंग को राजी होना पड़ा। खुशी से जब वो घर लौटा तो चौंक उठा। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दादी के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। दादी ने अकेले में ली से कहा, इतनी दूर से आई थी, अंदर आने से मना करती तो उसे कुछ शक हो जाता। वैसे भी सुआ अपने कमरे में सो रही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला, दोनों के पसीने छूटे। जैसे ही यॉन उस ज़ॉम्बी बच्ची का चेहरा देखने ही वाली थी, ली ने तुरंत दौड़कर सुआ को वापस कमरे में ढकेल दिया और वो तुरंत बोला, वो बस थोड़ी इंट्रोवर्ट है, अजनबियों से मिलने से डरती है। तभी कमरे के अंदर से हड्डियों के चरमराने जैसी आवाज आई। यॉन को शक हुआ, वो अंदर जाकर देखना चाहती है। ली घबरा गया और बार बार सीटी बजाने लगा। उसने बहाना बनाकर उसे वहाँ से भेज दिया और जानबूझकर सख्त शब्दों में कहा, मैं दोबारा तुम्हें अपने सामने नहीं देखना चाहता। अब अगले दिन दादी अपने ज़ॉम्बी पोती पर मेकअप करने बैठी। फाउंडेशन लगाया, आई शेडो लगाया और होठों पर लिपस्टिक भी लगाई। सुआ भी आदर्श पोती बनकर शांति से बैठी रही। अब यहाँ डोंग एक शानदार थॉर का कॉस्प्ले ड्रेस पहनकर आता हुआ दिखा और बोला, देखो ऐसे कपड़े पहनकर फेस्टिवल में जाना होता है। और उसी वक्त दादी भी नई सुआ वर्जन का चेहरा सबको दिखाती है। सच में बहुत प्यारी लग रही थी।
अब ली, डोंग और छोटी ज़ॉम्बी सुआ तीनों कॉस्प्ले फेस्टिवल के लिए निकल पड़े। उधर गांव में पंचायत की मीटिंग चल रही थी। गांव के मुखिया ने गर्व से घोषणा की, हमारे गांव को इस साल नो इन्फेक्शन विलेज का पुरस्कार मिला है। ये सुनकर दादी की जोर से खांसी निकल पड़ी। यौन भी वहाँ होती है और उसे इस परिवार पर शक होने लगा। मुखिया ने दादी से पूछा, सुना है आपकी पोती सुआ अब यहीं वापस रहने लगी है, तो उसे स्कूल क्यों नहीं भेजती? दादी ने झट से कहा, वो बीमार है। पर मुखिया ने जोर दिया, स्कूल में बच्चों की कमी है, ऐसे तो स्कूल बंद हो जाएगा। जब दादी छोटा गुस्सा दिखाकर वहाँ से जाने लगी तो मुखिया ने रास्ता रोकते हुए कहा, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी तो गांव की पार्टी शुरू हुई है। इधर दादी स्टेज में धूम मचा रही है और उधर ली, सुआ और डोंग कॉस्प्ले फेस्टिवल में खूब मजे कर रहे हैं। सुआ का चेहरा देख लग रहा है कि वो लंबे समय बाद खुश हुई है। अब ली ने उसे पिछले साल के फेस्टिवल में खींची तस्वीर दिखाई, लेकिन उसका चेहरा पूरा ब्लैंक और इमोशनलेस था। इधर डोंग ने मोबाइल पर एक खुशखबरी पढ़ी कि वायरस की दवा को सरकार की मंजूरी मिलने वाली है। इसका मतलब अब सुआ के ठीक होने की उम्मीद है। दोनों इतने खुशी में खो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि सुआ गायब थी। उधर दादी जब घर लौटी तो देखा कि उनकी मोटी बिल्ली किसी चीज को खाकर लेटी पड़ी हुई है और सामने यौन गंभीर चेहरे के साथ लकड़ी की तलवार लिए बैठी है। उसे सुआ की सच्चाई पता चल चुकी थी कि वो एक ज़ॉम्बी है। सबूत के तौर पर उसके पास थी एक तस्वीर। इसी बीच सुआ किसी महक का पीछा करते हुए एक औरत से टकरा गई। उसकी अजीब चाल और एक्सप्रेशन लोगों में थोड़ा शक पैदा करने लगा। असल में सुआ को यहाँ बेकरी की खुशबू खींच लाई थी, उसकी पसंदीदा क्रिस्पी फ्राइड ट्विस्टेड डोनट्स। दुकानदार ने डोनट्स दिखाते हुए कहा, 5000 वॉन। पर सुआ बिना कुछ बोले डोनट्स को दांतों में दबाकर वहाँ से भाग गई। तभी दौड़ता हुआ ली ने उसे वहाँ देख खुशी से गले लगा लिया। तब तक वो बेकरी वाला भी आ गया। वो पैसे देने ही वाला था कि अचानक उसने सुआ को कहते सुना, चुरो। ली ने फिर दोहराने को कहा और इस बार उसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल साफ था। ली की तो खुशी से आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, मैं सारे डोनट्स खरीद लूंगा। उधर यौन दादी से पूछती है, सुआ की माँ कहाँ है? क्या उसे पता है कि उसकी बेटी ज़ॉम्बी बन चुकी है? तब दादी ने धीरे धीरे सारी सच्चाई बताई। दरअसल सुआ ली की असली बेटी नहीं है, बल्कि उसकी बहन हाई की बेटी है। सालों पहले हाई ने एक बहुत बुरे इंसान से शादी की थी, जो हर वक्त उस पर चिल्लाता और पैसे मांगता था। ली के 24th बर्थडे पर एक बड़ी ट्रेजेडी घटी। उस दिन वो घर पर सुआ का ख्याल रख रहा था। तभी डोंग ने उसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए फोन किया और उसने सुना कि यौन भी आ रही है। ली कुछ देर के लिए सुआ को अकेला घर पर छोड़कर चला गया। उस रात यौन सच में पूरे दिल से नाच रहा था। अब जैसे ही उसने मोमबत्तियां बुझाई, उसकी बहन हाई का फोन आया। ली बहाना करके पार्टी से निकल गया, लेकिन किस्मत बेरहम थी। फोन पर बात करते समय हाई का सड़क पर ध्यान नहीं था और एक कार ने उसे टक्कर मार दी। इस खबर से ली पूरी तरह टूट गया और अपराध बोध ने उसे निगल लिया। उसी वक्त उसने फैसला किया कि अब वो सुआ का पिता बनेगा, जबकि सुआ का असली बाप इंश्योरेंस के सारे पैसे लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। कुछ समय बाद ली, डोंग और सुआ भी घर पहुंचे। दोनों मर्दों का चेहरा पीला पड़ गया जब उन्होंने यौन का खूंखार गुस्से वाला चेहरा देखा। उसने लकड़ी की तलवार उठा ली। वो साफ तौर पर ज़ॉम्बी सुआ को खत्म करना चाहती थी, लेकिन तभी ली अपनी बेटी के सामने खड़ा हो गया। सुआ गुस्से में उस पर काटने के लिए झपटने वाली थी, पर ली ने उसे रोक धीरे धीरे शांत कराया। यौन हैरान रह गई कि एक ज़ॉम्बी जो इंसान की बात मानती है। ली ने समझाया, सुआ बाकी जैसी नहीं है और मैं कभी किसी को उसे नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ यौन के मन में अपने ज़ॉम्बी बने मंगेतर की वो दर्दनाक यादें अब भी जिंदा थी और वो किसी भी हालत में इस खतरे को खत्म करना चाहती थी। आखिर में दादी को बीच में आना पड़ा ताकि बात और न बिगड़े। लेकिन दादी एक दूसरी नई समस्या को डिस्कस करना चाहती है, जो कि है गांव का मुखिया चाहता है अगर सुआ को स्कूल नहीं भेजा तो 40 साल पुराना ये स्कूल बंद कर दिया जाएगा। लेकिन एक ज़ॉम्बी स्कूल कैसे जा सकती है? अगर बच्चों ने उसे चढ़ाया और उसने किसी को काट लिया तो? ली ने भरोसा दिलाया, जब तक कि मैं नहीं कहूँगा सुआ किसी को नहीं काटेगी। ये सुनकर यौन बोली, अगर ऐसा है तो मैं सुआ को स्कूल में एडमिशन दिला सकती हूँ और उसे साबित करना होगा कि वो सोच और समझ सकती है, और अगर ऐसा नहीं कर पाई तो मुझे उसे अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना होगा। ली बोला, अगर स्कूल जाना जरूरी है तो जाना ही होगा। अगली सुबह दादी ने सुआ को ध्यान से मेकअप कर तैयार किया स्कूल के लिए।
हालांकि कभी कभी सुआ के अंदर काटने की इच्छा जाग जाती है। किसी को नहीं पता कि स्कूल में सुआ कोई नई मुसीबत खड़ी करेगी या नहीं। अब यॉन ने सुआ को क्लास के बच्चों से मिलवाया और कहा, ये सुआ है, पहले कुएं में गिर गई थी, इसीलिए इसका दिमाग थोड़ा अलग है, ध्यान रखना। गांव के स्कूल के इस क्लास में कुल मिलाकर सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स थे और सुआ को लेकर अब 4 हो गए। ली स्कूल के बाहर खड़ा होकर बेचैनी से अपनी बेटी पर नजर रख रहा था। उसने उसके लिए कुछ स्नैक्स भी ला रखे थे, क्योंकि जब सुआ का पेट भरा होता है तो वो ज्यादा शांत रहती। उधर क्लास में 2 लड़कियां सुआ के मेकअप का मजाक उड़ा रही थी। फिर वो बदमाशी करने लगे, उसके चेहरे को छूने लगे ताकि उसका मेकअप उतर जाए, लेकिन बस थोड़ा सा उतर पाया। अब जिम क्लास में वही दोनों लड़कियां बास्केटबॉल खेलते हुए जानबूझकर बॉल सुआ की तरफ फेंकी। फिर सुआ ने वो बॉल उठाई जैसे मानो वो उन्हें लौटाने वाली हो, लेकिन आगे हाथ बढ़ाते ही उसने बॉल नीचे गिरा दी, मानो चुनौती दे रही हो। फिर उन दोनों ने टीचर को 2 टीम्स में डिवाइड करने को कहा, प्रैक्टिस मैच के लिए। असल में वो सुआ से बदला लेने का मौका ढूंढ रही थी। जैसा उन्होंने सोचा वैसा ही हुआ। मैच के दौरान उन्होंने जानबूझकर सुआ को धक्का देकर गिरा दिया और स्कोर कर लिया। अच्छा हुआ सुआ ने गुस्सा नहीं किया, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ। जब यॉन ने सुआ की ओर देखा तो वो कल्पना करने लगी कि सामने कोई भयानक ज़ॉम्बी खड़ा हो, और उसने बास्केटबॉल जोर से सुआ के चेहरे पर दे मारी। बेचारी सुआ केले की पेड़ की तरह धड़ाम से गिर पड़ी। उसका चेहरा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ली ये देखकर गुस्से में तिलमिला उठा। उसे लगा कि यॉन ने जानबूझकर उसकी बेटी के साथ ऐसा किया है। वो तुरंत सुआ को उठाकर डॉग के पास ले गया, जो इस गांव का इकलौता डॉक्टर था। काफी देर तक दबाने और मसाज करने के बाद आखिरकार सुआ का चेहरा फिर से सीधा हो गया। सभी खुश थे कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी उसका चेहरा फिर दूसरी तरफ मुड़ गया तो डॉग को उसका दोबारा मसाज करना पड़ा। उसी समय यॉन वहाँ आए माफी मांगने और हाथों में सेबों की टोकरी लिए जो बाकी बच्चों ने सुआ के लिए भेजे थे। सुआ ने उन्हें देखकर खुशी से हाथ हिलाया। सुआ सच में खुश दिख रही थी। अब ली यॉन से बोला, मुझे पता है कि सुआ शायद कभी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाएगी, लेकिन चाहे वो जैसी भी रहे मैं उसे छोड़ नहीं सकता, हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर यॉन की आंखें नम हो गई। उसे गिल्ट होने लगा अपने मंगेतर के लिए कि उसने उसे दोबारा मौका क्यों नहीं दिया, जैसा मौका ली अपनी बेटी को दे रहा था। लेकिन इसके बावजूद उसे ज़ॉम्बी बने मंगेतर की डरावनी शक्ल अभी भी सताती रहती है। यहाँ धीरे धीरे सुआ में और सुधार दिखने लगा। अब तो वो दादी की बातों पर हंसती भी है जब भी दादी उसे छेड़ा करती। उसी वक्त सुआ का वही हिंसक असली बाप वापस लौट आया सुआ को देखने। असल में उस दिन फेस्टिवल में किसी महिला ने सुआ का वीडियो अपलोड कर दिया था जिसमें वो ज़ॉम्बी की तरह दिख रही थी, और उसने लालच में सोचा कि सुआ को सरकार के हवाले कर बड़ा इनाम का पैसा अपने नाम ले लेगा। दादी और घर की मोटी बिल्ली ने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने दादी को बेरहमी से जमीन पर धक्का दे दिया। उधर ली बस से उतर ही रहा था जब उसे दादी ने ये बुरी खबर सुनाई। अब उसने नीचे सड़क पर उसकी गाड़ी देखी। बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान जोखिम में डाल पहाड़ी से नीचे की ओर वो दौड़ने लगा। लुढ़कता गिरता फिसलता हुआ सीधा सड़क पर आ पहुंचा और कार के सामने खड़ा होकर उसका रास्ता रोका। उसने बिना देरी बिना झिझके अपने ब्रदर इन लॉ यानी उस आदमी को एक जोरदार मुक्का मारा। पर जब वो सुआ को ले जाने लगा तो उस आदमी ने डंडा लेकर उसे लगातार मारने लगा। ली ने उसका पैर पकड़कर उसे नीचे जमीन में गिरा दिया, फिर उसे दबोचकर लगातार कई घुसे मारे। लड़ाई के बीच वो आदमी बोला, सुआ ऑलरेडी एक्सपोज्ड हो चुकी है कॉस्प्ले फेस्टिवल के वक्त। अगर जेल नहीं जाना चाहते तो उसे सौंप दो और इनाम का आधा आधा हम बांट लेंगे। ली पल भर को सुन्न रह गया और तभी उस आदमी ने उसके हाथ पर काट ली पर पलटवार किया। उसे बुरी तरह वो पीटने लगा। यहाँ सुआ अपने बाबा को ऐसे मार खाता देख पागल हो उठी और उसके गर्दन पर काटने को झपटी, मगर ली ने उसे जोर से खींचकर अलग किया और शांत करने की कोशिश की, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि कहीं सुआ फिर से खून की प्यासी ज़ॉम्बी ना बन जाए। लेकिन देर हो चुकी थी। वो आदमी ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका था। कोई और रास्ता ना बचा। ली को मजबूरन उसे खत्म करना पड़ा। भोर होने तक बाप और बेटी थके खून से लथपथ लेकिन जिंदा घर लौट आए। उसने अपनी माँ को भरोसा दिलाया कि वो बदमाश अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन वो इतना जान गया कि अब सब कुछ बिखरने वाला है। इसीलिए उसने तय किया कि वो सुआ को लेकर यहाँ से भाग जाएगा। उसने डोंग से कहा कि वो यहीं रुके
और ऐसा दिखाए जैसा उसे कुछ भी नहीं पता। वो सारा दोष अपने ऊपर ले लेगा। दादी ये सुन कि ली भागने की सोच रहा है तो उसने भी उसके साथ जाने की जिद की। मैं तुम दोनों को नहीं खो सकती। और जहाँ तक बिल्ली का सवाल था, उसे यॉन के पास छोड़ देंगे ताकि उसका ख्याल रख सके। लेकिन बिल्ली खुद ही अपने बॉक्स में घुस गई, जैसे कह रही हो मैं भी परिवार के साथ ही जाऊंगी। अगली सुबह ली ने सारी तैयारियां कर ली, लेकिन निकलने से पहले उसने अपनी माँ से यॉन को एक खत देने को कहा। दादी उसे खत देने पहुंची, पर तभी उसने देखा कि फौजी गाड़ियां उनके घर की ओर बढ़ रही है। उन्होंने यॉन से तुरंत गाड़ी घुमाने को कहा, लेकिन ली से वो फोन पर कांटेक्ट नहीं कर पा रही। आखिर में दादी ने वो खत खोलकर पढ़ा, जो कि एक फेयरवेल खत था। लिखा था कि ली जानबूझकर अकेले ही सुआ को लेकर निकल पड़ा है ताकि सारा दोष वो खुद पर ले सके। वो अपनी बेटी को एक सुनसान आइलैंड पर ले जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक आर्मी की फौज उसके करीब आ पहुंची। यहाँ तक कि समंदर का रास्ता भी सेना घेर चुकी थी। ली ने खुद को एक स्टोरेज रूम में बंद कर लिया और कहने लगा, सुआ बाकियों से अलग है, वो सोच और बोल सकती है। जाहिर है सैनिकों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और दरवाजा तोड़ने लगे। अब यहाँ डेस्परेट ली ने सुआ से उसे काटने को कहा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम हमेशा साथ रह सकेंगे। पहले तो सुआ नहीं मानती, लेकिन फिर जैसे ही उसने बाबा की बात समझी, उसने धीरे से ली को काट लिया। जब आर्मी अंदर घुसी, ली आधा ज़ॉम्बी बन चुका था, लेकिन उसने अपना होश नहीं खोया था। वो अपनी बेटी की ढाल बनकर सारी गोलियां अपने शरीर पर ले लेता है। अपने बाबा को ऐसे छलनी देख आखिरकार सुआ दर्द से चिल्लाई, पापा। अब कुछ महीनों बाद दिखाया गया, सुआ पूरी तरह से ठीक हो गई है। अब उसकी आंखें धुंधली नहीं थी, बल्कि पहले जैसी नॉर्मल ब्लैक थी। सब लोग खुशी से रो पड़े, मगर सुआ ने बस इतना पूछा, पापा कहाँ है? और पता चला कि ली मरा नहीं बल्कि कोमा में है। मगर यहाँ डॉक्टर्स को चमत्कार रूप से उसके खून में से एक विशेष एंटीबॉडी पाई गई है जो वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकती है, और उसके शरीर में धीरे धीरे वायरस इन्फेक्शन के लक्षण भी घट रहे हैं। उसके कोमा में होने के बावजूद डॉक्टर अनुमान लगाती है कि सुआ के बार बार खरोचने और उस घाव के ठीक हो जाने से उसके शरीर ने खुद ही वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी शक्ति विकसित कर ली, जैसे कोई वैक्सीन हो। डॉक्टर्स ने फैसला किया कि ली के खून से एंटीजन लेकर सुआ पर आजमाएंगे, ये देखने की सुआ रिकवर होती है या नहीं। और नतीजा, सुआ पूरी तरह से रिकवर हो गई। जब सुआ होश में आई तो दादी ने उसे ली की ट्रेनिंग नोटबुक दी, जिसमें हर एक मोमेंट लिखा था। कब उसने पहली बार बीफ खाया, क्या चीजें उसे पसंद थी, कैसे वो हर दिन कोशिश करता था, और आखिर में लिखा था, चाहे सुआ बीमार हो या नहीं, वो हमेशा मेरी बेटी रहेगी। सुआ की आंखें आंसुओं से भर गई जब उसने बाबा के लिखी वो लाइंस पढ़ी, लेकिन उसके बाबा अभी भी बेहोश हैं। इधर कुछ दिनों बाद सुआ ने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जिसके लिए वो इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी। दादी और उसकी दो सहेलियां भी तालियां बजाते हुए उसे चीयर अप कर रहे थे। जब यॉन वही डांस का वीडियो ली को दिखाती है तो अचानक उसके हाथ उस धुन पर थिरकने लगे। लग रहा है कि वो भी नाचना चाहता है और शायद वो बहुत जल्द ठीक भी हो जाए। ये ज़ॉम्बी कहानी डराने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये याद दिलाने के लिए थी कि एक पिता और उसकी संतान का रिश्ता किसी भी वायरस से ज्यादा मजबूत होता है। वो पल जब एक पिता पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर भी अपनी मॉन्स्टर कही जाने वाली बेटी का साथ नहीं छोड़ता, उस पल ने जरूर आपका भी दिल छू लिया होगा। इस कहानी के बाद जो एहसास महसूस होगा या जो एहसास हमारे जहन में रह जाएगी, वो ज़ॉम्बी की गुर्राहट नहीं बल्कि प्यार और इंसानियत की भावना होगी। भले ही दुनिया का अंत क्यों ना हो जाए, प्यार इतना काफी है कि इंसान को इंसान बनाए रखे। तो दोस्तों, आज की ये प्यारी, फनी और हमें प्यार सिखाने वाली कहानी यही खत्म हो जाती है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें, और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दे ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।